टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 8 स्पोर्ट्स। आज हम क्या था स्पोर्ट्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1, इन विच गेम डिड इंडिया विन अ गोल्ड मेडल एट द 2020 ओलंपिक्स। 2020 ओलंपिक्स में इंडिया ने किस गेम में गोल्ड मेडल जीता था? फुटबॉल, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, शूटिंग। किस में जीता था? 2020 ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था गोल्ड मेडल। किस में? जेवलिन थ्रो में। ओके, और जेवलिन थ्रो में किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और ये कहाँ हुए थे ओलंपिक्स? टोक्यो 2020। कहाँ हुए थे? टोक्यो 2020। ठीक है, और 2024 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? वो हुए थे पेरिस में। 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे? 2024 में इंडिया ने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। क्या जीता था उन्होंने? इंडिया ने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में एक सिल्वर जीता था और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर स्पोर्ट्स इज इनकरेक्टली नेम्ड। इसमें से कौन सा वाटर स्पोर्ट जो है इनकरेक्ट लिखा गया है? देखिए, इसमें रोइंग लिखा है, इसमें सेलिंग, इसमें वाटर पोलो, इसमें वाटर स्कीइंग। तो देखिए, ये रोइंग जो है ये करेक्ट है, ये वाटर पोलो ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? ये स्विमिंग है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो वाटर पोलो क्या होता है? इसमें 2 टीम्स बॉल से खेलती हैं, वो होता है वाटर पोलो। ओके, ये सेलिंग है और ये वाटर स्कीइंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कराटे इज ए मार्शल आर्ट दैट इंक्लूड्स वेरियस पंचेस, किक्स एंड ब्लॉक्स। द टर्म कराटे इज जापानीज मीन्स। देखिए, कराटे एक मार्शल आर्ट है जिसमें बहुत सारे मतलब वेरियस टाइप के पंचेस, किक्स और ब्लॉक्स इंक्लूड होते हैं। तो ये जो कराटे हैं इसको जापानीज़ में इसका क्या मीनिंग होता है? एम्प्टी हैंड, हैवी हैंड, स्ट्रॉन्ग फाइट, स्ट्रॉन्ग मैन। तो इसका क्या मीन्स होता है जापानीज़ में? तो इसका मीन्स होता है एम्प्टी हैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स इज इनकरेक्टली नेम्ड। इसमें से कौन से स्पोर्ट को इनकरेक्ट लिखा गया है? ये है राफ्टिंग, ये है ट्रैकिंग, ये है पैराग्लाइडिंग, ये है रॉक क्लाइंबिंग। तो क्या इनकरेक्ट है? दिस इज इनकरेक्ट। ये राफ्टिंग नहीं है, ये क्या है? ये है आपका स्कीइंग। ओके, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ये स्कीइंग है, जो बर्फ़ में की जाती है उसको स्कीइंग कहते हैं। ये पैराग्लाइडिंग है, जो पहाड़ों पे चढ़ के करते हैं वो ट्रैकिंग। ये रॉक क्लाइंबिंग है। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, डायरेक्शन। लुक एट द पिक्चर ऑफ फुटबॉल पिच एंड आंसर द फॉलोइंग 5, 6 एंड 7। हमको ये फुटबॉल पिच को देखना है, ठीक है, और हमें फिर आंसर्स करने हैं। लेकिन 5th क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई हाफ वे लाइन फ्रॉम द पिक्चर। हमको हाफ वे लाइन बतानी है। तो बताइए इसमें से हाफ वे लाइन कौन सी है? देखिए, हाफ मतलब जो हाफ होगी, ये है हाफ। तो ये कौन सी है? कौन सी लाइन है? 2। तो क्या है इसमें से? 2 इज़ द आंसर। ओके, जो अगर फुटबॉल खेलते भी होंगे तो उनको पता भी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द पिक्चर द मार्क पॉइंट 5 इज। जो 5 है, देखिए ये है 5 ना, तो ये क्या है? सेंटर स्पॉट, सेंटर सर्कल, पेनल्टी स्पॉट, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? ये है पेनल्टी स्पॉट। क्या है ये? पेनल्टी स्पॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द गोलकीपर अलाउड टू हैंडल बॉल। गोलकीपर को कहाँ अलाउ होता है? गोलकीपर अलाउड टू हैंडल बॉल। अब देखिए, आप अगर फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। कहाँ पे होगा? उसको यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, 5 नंबर पे होगा और 7 नंबर पे होगा। एट विच पॉइंट द फॉलोइंग एरियाज द गोलकीपर अलाउड टू हैंडल बॉल? 5 पे और 7 पे। ठीक है, तो क्या होगा? 5 और 7। सो ऑप्शन सी इज, सो इसमें ऑप्शन सी 5 एंड 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर द इक्विपमेंट्स मैंशनड इन द बॉक्स यूज। किस गेम में ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं? वुड, पुटर, आयरन, वेज। किस में होते हैं? रग्बी में, टेबल टेनिस में, गोल्फ में, हॉकी में। बताइए किस में होते हैं? वुड, पुटर, आयरन, वेज ये यूज़ होते हैं आपके गोल्फ में। और रग्बी गेम में क्या यूज़ होता है? रग्बी गेम में यूज़ होता है ओवल शेप्ड रग्बी बॉल होती है, स्टडेड बूट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं एंड सॉक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेबल टेनिस में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं?
देख तो टेबल तो चाहिए ही चाहिए, बॉल भी चाहिए ही, नेट भी चाहिए, और जो रैकेट होता है उसको रैकेट कहते हैं या पैडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हॉकी। देखिए हॉकी के लिए क्या चाहिए आपको, हॉकी तो चाहिए ही चाहिए, हेलमेट भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, शिन गार्ड्स चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, आइडेंटिफाई है। इंडिया की कौन सी ऐसी पहली वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? पीटी ऊषा, कर्नम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु और हिमा दास। किसी को पता है? वो कौन थी जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था? वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। और इन्होंने कहाँ जीता था मेडल? सिडनी में। और ये क्या थी कर्नम मल्लेश्वरी? वेट लिफ्टर थी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी क्या थी? वेट लिफ्टर थी, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ऊबर कप इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर ब्रिटिश वुमेन प्लेयर बेटी ऊबर। ये जो हैं बेटी ऊबर हैं, इनके नाम से एक ऊबर कप चलता है। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज़ दिस कप एसोसिएटेड? ये जो कप है किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ऊबर कप जो एसोसिएटेड है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, ऊबर कप किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जलीकट्टू इज़ ए फेमस बुल टेमिंग स्पोर्ट प्लेड ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। एक जलीकट्टू जो होते हैं फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बहुत एग्रेसिव बुल्स होते हैं उनको भीड़ में छोड़ दिया जाता है, और इसमें जो लोग होते हैं वो उस पर काबू पाते हैं, मीन्स को उसको अपने अंडर कंट्रोल में करते हैं। तो विद विच इंडियन स्टेट इज, ये किस स्टेट में खेला जाता है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। किस स्टेट में खेला जाता है ये खेला जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? देखो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? आप इनमें से चेक कीजिए किसको मिला था। रोहित शर्मा को मिला था। किसको मिला था? रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 मिला था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ सचिन तेंदुलकर्स ऑटोबायोग्राफी? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम है? द ऑलराउंडर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट्स माई वे, अ कैप्टन्स डायरी। क्या है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम? प्लेइंग इट्स माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड अनाउंस्ड इन जनवरी 2018? जनवरी 2018 में पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला था इन स्पोर्ट्समैन में से? तो किसको मिला था स्पोर्ट्समैन में? अगर यहाँ पे विराट कोहली की जगह अगर MS धोनी होता तो MS धोनी को मिला था। ठीक है, और मिला था पंकज आडवाणी को। MS धोनी तो पता है किस चीज़ में है, MS धोनी है क्रिकेटर, और पंकज आडवाणी है आपका बिलियर्ड। ठीक है, तो 2018 में किसको मिला पद्म भूषण? पंकज आडवाणी। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द योगा पोज शोन इन द पिक्चर। ये जो योगा पोज है इसको क्या कहते हैं? सेतु बंधासन, धनुरासन, वीरासन, भुजंगासन। तो बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धनुरासन। क्या कहते हैं? धनुष जैसा टेढ़ा हो गया तो इसको क्या कहते हैं हम? धनुरासन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डियागो अर्माडो माराडोना वॉज ए फेमस स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम अर्जेंटीना, विद विच गेम वॉज ही एसोसिएटेड? जो डिएगो अर्माडा माराडोना हैं वो अर्जेंटीना की फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन सा गेम खेलती हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, नन ऑफ दीज। किसी ने नाम सुना है उनका? तो वो खेलती हैं फुटबॉल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स? बीजिंग ओलंपिक्स में किसने गोल्ड मेडल जीता था? PV संधू, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा। बताइए किसी को पता है किसने जीता था? जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी
हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन शूटिंग एट द 2004 एथेंस समर ओलंपिक्स, हु इज़ ही? देखिए वो जो था उसने इंडियन आर्मी में कर्नल था और उसने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था 2004 एथेंस समर ओलंपिक्स में। तो वो कौन था? वो था आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन था? राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर इज द कर्नल इन इंडियन आर्मी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच न्यू वर्ड वॉज एडेड टू ओलंपिक मोटो ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक्स? ऐसा कौन सा न्यू वर्ड टोक्यो ओलंपिक्स में जोड़ा गया ड्यूरिंग ओलंपिक्स? टुगेदर, इमोशनल, लॉन्गर, यंगर। तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया? टुगेदर। और तो टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो का क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एवरी ओलंपिक्स हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पिक्टोग्राम्स, विच स्पोर्ट्स डज द गिवन पिक्टोग्राम डिपिक्ट? ये जो पिक्टोग्राम है ये किसको डिपिक्ट करता है? हर स्पोर्ट्स का एक अलग होता है ना, फुटबॉल को, हॉकी को, आर्चरी को, डाइविंग को। ये किस स्पोर्ट्स को डिपिक्ट करता है? बताइए, आधे से ज़्यादा को पता होगा। ये करता है आपका आर्चरी को। किसको करता है? आर्चरी को। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मैच द गिवन कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कंट्रीज दिए, यहाँ पे उनके पॉपुलर गेम्स दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, क्रिकेट, गोल्फ, फील्ड हॉकी, रुग्बी यूनियन। तो हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? फील्ड हॉकी। क्या है? फील्ड हॉकी। ओके। और इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड का है क्रिकेट। स्कॉटलैंड का क्या है? गोल्फ। न्यूजीलैंड का क्या है? रग्बी यूनियन। तो अभी देखिए क्या है, पाकिस्तान का है फील्ड हॉकी, ए का 3, ए का 3 ये है, बी का 1। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमको इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। ओके, कि इसमें से जो इनकरेक्ट है उसको हमें बताना है। उरुग्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप। ये सही है गलत है? यस, दिस इज करेक्ट। उरुग्वे फर्स्ट कंट्री था जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। वेस्ट इंडीज़ वॉन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप। यस, ये भी ट्रू है। इंडियाज़ वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ये भी ट्रू है। अब ये तीनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली यही रॉन्ग होगा। जर्मनी हैज़ वॉन द मोस्ट हॉकी वर्ल्ड कप्स। नो, दिस इज़ रॉन्ग। किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं? पाकिस्तान ने। किसने जीते हैं? पाकिस्तान ने। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। यहाँ पे कुछ हम वो दिए हैं, वो हमें कौन सा फाउंड नहीं है। तो देखिए, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज में इतना आ नहीं पाएगा तो इसलिए मैं उसको रीड कर देती हूँ। ए है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ चेस ओपनिंग इन विच अ प्लेयर सेक्रीफाइस अ पॉन टू गेन एडवांटेज। जो चेस ओपनिंग होती है उसमें जो है प्लेयर जो सेक्रीफाइस करता है तो पॉन को एडवांटेज गेन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैम्बिट। क्या कहते हैं उसको? गैम्बिट। तो अब ढूंढते हैं गैम्बिट कहाँ है। देखिए, जी कहाँ है? ये है गैम्बिट, GAMBIT। क्या कहते हैं उसको? गैम्बिट। ओके। ना सेकंड है, पीरियड ऑफ ए पोलो गेम। जो पीरियड होता है पोलो गेम का उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चुकर कहते हैं या चुक्का कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, या तो चुकर होगा या चुक्का होगा। CHUKKER। क्या कहते हैं उसको? चुकर। ओके। थर्ड है, एन इलीगल शॉट इन टेबल टेनिस। इलीगल शॉट जो होता है टेबल टेनिस उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब ढूंढते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो हमें ग्रिड में फाउंड नहीं होगा। ठीक है। इसमें एक और है, मैं बता देती हूँ। अ वेरी एग्रेसिव एंड पावरफुल अटैकिंग शॉट इन वॉलीबॉल। एग्रेसिव जो पावरफुल अटैकिंग होती है वॉलीबॉल में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्मैश। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्मैश। अब ढूंढते हैं स्मैश कहाँ लिखा है। स्मैश स्मैश इस, तो ये है, ये देखिए SMASH। क्या कहते हैं उसको? स्मैश। ओके।
देखिए ये हैं उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज़ इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। इसमें से कौन सी ट्रॉफी जो है इंडिया में क्रिकेट से एसोसिएट नहीं है। रणजी ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, जो क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है। वैसे क्रिकेट फैंस तो बहुत सारे होते हैं, तो बताइए कौन सी नहीं है। संतोष ट्रॉफी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। अभी किस गेम से एसोसिएट है ये तो बता सकते हैं। जो संतोष ट्रॉफी है वो है एसोसिएट आपके फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन। देखिए पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होते थे अब उनको रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। अब कौन सा अवार्ड मिलता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो नाम चेंज है, रीनेम किया है, ये किस ईयर में किया है? 2021, 2023, 2020, 2022। तो कौन से ईयर में किया गया है? 2021 में किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके।